आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 नाभिकीय अभिक्रिया दे रखी है और यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं जिनको हमें भरना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये अभिक्रिया दे रखी है, हमें इनको पूरा करना है। तो पहले को सबसे पहले पहले को पूरा करते हैं। पहली अभिक्रिया में क्या लिखा है? एल्यूमिनियम और हीलियम लिखा है। तो ये दोस्तों हमने अभिक्रिया लिख ली है पहली मैंने, और इसमें यहाँ पे खालिस्तान छोड़ दिया है। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? सबसे पहले देख लो दोस्तों कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितने हैं। कुल परमाणु क्रमांक 13 प्लस का 2, 13 प्लस का 2 15। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 की 15 है। दिक्कत कहाँ पे है? 27 प्लस 4, यहाँ पे 31 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 ही हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा निकला होगा कि यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या होगी 1 होगी, तभी ये दोनों 31 होगी, तभी ये दोनों बराबर होंगी। मतलब कि इस तरफ की अभिक्रिया है, इस तरफ की अभिक्रिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान परमाणु क्रमांक, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जा ही रहा होगा ना द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे जा रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है इसका 0 होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या इसकी 1 होनी चाहिए। ऐसा कौन सा है? हमें दोस्तों पता है कि ऐसा केवल न्यूट्रॉन है जिसमें परमाणु क्रमांक तो 0 होता है और द्रव्यमान संख्या 1 होती है। तो न्यूट्रॉन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर इसका उत्तर लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन बराबर 0 n 1। अब मैं दूसरा लिख लेता हूँ। दूसरी अभिक्रिया क्या है हमारी? यहाँ पे ये दूसरी अभिक्रिया है, इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया होगी। यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा वो हमें भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक कितने होंगे? 7 और 2 9, यहाँ पे एक ही है, 8 है। तो मतलब कि एक ना एक तो कहीं गया होगा, यहाँ पे गया। और यहाँ पे देखो 14 प्लस 4 18, यहाँ पे कितना है? 16। यहाँ पे 17 है, सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे मैंने 17 कर दिया इसे। अब देखो यहाँ पे 17, 14 प्लस 4 18 हुए, लेकिन इस तरफ तो 17 ही है कुल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एक और लिख देता हूँ। तो ये संतुलित हो चुकी है। 8 प्लस 1 9 हो गया और 17 प्लस 1 18 हो गया। इस तरफ देखता हूँ, 14 प्लस 4 18 हो गए और 7 प्लस 2 9 हो गए। तो हाँ, ये तो संतुलित हो चुकी है। ऐसा हमारे पास क्या है कि एक जिसका परमाणु क्रमांक हो और एक ही द्रव्यमान संख्या हो, तो ऐसा हमारे पास केवल हाइड्रोजन है। तो मैं इसका उत्तर हाइड्रोजन लिख सकता हूँ क्या? हाइड्रोजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक H एक। अब दोस्तों तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं हम। यहाँ पे तीसरी अभिक्रिया ये वाली है, और तीसरी अभिक्रिया यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ या लिख लेता हूँ। तीसरी अभिक्रिया। तो दोस्तों मैंने तीसरी अभिक्रिया लिख लिया है। यहाँ पे 15p30 मतलब 15p30, और यहाँ पे मैंने 14si30 लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा वो हमें भरना है, और वही हमारा उत्तर होगा इसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख लो कि 15 है, यहाँ पे 14 है। तो मतलब कि इसको इस तरफ नाभिक, इस अभिक्रिया के इस तरफ मैं संतुलित करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा। तो 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी 15 परमाणु क्रमांक हो गया, इस तरफ भी 15 परमाणु क्रमांक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पर भी 30 है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कौन सा होता है कि जहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 हो और द्रव्यमान संख्या 0 हो? तो दोस्तों इसके लिए बीटा होता है। बीटा 6 जब भी होता है किसी नाभिक से, तो उस समय यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है एक कम हो जाता है। जैसे कि 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे 14 हो गया और बीटा 6 हो गया। तो बीटा 6 होता है उस समय 15 परमाणु क्रमांक में एक की कमी आ जाती है। यहाँ पे आ गया, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बीटा का भी 0 होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बीटा के साथ जो निकलता है, मतलब कि जो बीटा 6 के समय जो निकलता है वो क्या होता है? बीटा के साथ साथ एक और कुछ निकलता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। एक कण होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। इसका नाम लिख देता हूँ दोस्तों मैं, इसको कहेंगे हम न्यूट्रिनो, और इसको हम क्या कहेंगे? बीटा। बीटा दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है ये, एक माइनस होता है। तो यहाँ पे बीटा प्लस होगा, यहाँ पे बीटा प्लस लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये भी हमारी जो समीकरण थी ये संतुलित हो चुकी है। अब चौथी समीकरण पे आते हैं। चौथी समीकरण को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। चौथी समीकरण मैंने लिखी है चौथी 90 या थोरियम 234, और यहाँ पे मैंने क्या किया? 91
Pa234। अब यहाँ पे एक खाली स्थान दे रखा है और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रिनो था जिसके ऊपर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था, यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगा रखा है, तो मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो है ये। इसका नाम लिख देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो के साथ भी बीटा का ही क्षय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माइनस का बीटा होता है, वो माइनस का बीटा। ये दो प्रकार के होते हैं बीटा कण, एक तो हो गया बीटा प्लस का और एक होता है बीटा माइनस का। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ बीटा माइनस का। दोस्तों जब भी बीटा माइनस निकलता है तब उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और जब बीटा प्लस निकलता है उसके साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है। ये दोनों एक साथ होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, बीटा माइनस। अब दोस्तों पांचवी समीकरण पे आते हैं, हमारी पांचवी समीकरण को संतुलित करते हैं। या दोस्तों इसे ये भी समझ लेते, इस हमारी संतुलित हुई है या नहीं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस 91 90 हो गया। तो 90 इस तरफ है और 90 ही इस तरफ हो गया परमाणु क्रमांक। अब 234 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, 234 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या प्लस का 0। इसका कोई द्रव्यमान होता नहीं है, ये एंटी न्यूट्रिनो होते हैं और न्यूट्रिनो होते हैं। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम होता है और ये जैसे कि पृथ्वी वगैरह होगी उनको भी आसानी से पार कर जाते हैं बिना किसी से अभिक्रिया किए, किसी से टकराए वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 80Hg200 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया है, मैंने उतार लिया है। यहाँ पे एक खाली स्थान दे रखा है, इसको हमें भरना है। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों कि परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 80 और 181, इन दोनों का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, इस तरफ की अभिक्रिया के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 79 है, मतलब कि 79 बोलते हैं जिसको हम, 79। और इस तरफ कितना है 81, 81। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2। अगर 79 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 81। और इस तरफ भी परमाणु क्रमांक बराबर हो गए, तो मैंने इसे परमाणु क्रमांक संतुलित कर दिया है। अब मैं द्रव्यमान संख्या को संतुलित करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 201 दे रखा है, यहाँ पे 197 दे रखा है। तो इस तरफ अगर मैं 4 का योग कर दूं तो 197 प्लस 4 201, और यहाँ पे कितना है 201। तो ये भी हो गया संतुलित द्रव्यमान संख्या। और ये, तो ऐसा कौन सा परमाणु होता है दोस्तों हमारे पास, हीलियम। हीलियम परमाणु हो गया हमारे पास। अब ये भी हमारी संतुलित हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे पांचों उत्तर आ चुके हैं। पहला उत्तर था हमारा न्यूट्रॉन था पहला उत्तर। दूसरा क्या था, हाइड्रोजन। और तीसरा उत्तर क्या है, बीटा कण, और उसके साथ न्यूट्रिनो भी। यहाँ पे क्या आएगा तीसरे में, बीटा कण और न्यूट्रिनो। और चौथे में क्या आएगा, बीटा कण, वो भी माइनस का, यहाँ पे बीटा कण प्लस का है। और यहाँ पर दोस्तों पांचवी अभिक्रिया में हमारा जो खालिस्तान होगा वो क्या होगा, 2He4, मतलब कि हीलियम। धन्यवाद दोस्तों, यही हमारा उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।